नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केबीएस, पीआरटी, ईबीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं फूड यानी भोजन की। इसके पहले फूड चैप्टर के अंतर्गत 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज तीसरी और अंतिम क्लास है जिसमें हम चर्चा करेंगे विटामिन्स के बारे में। न्यूट्रिशन, फूड चैप्टर के अंतर्गत न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे जिसमें हमने आपको महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की बात की है। इसके पहले वाले चैप्टर में आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है लास्ट में। तो आज हम बात कर रहे हैं फूड चैप्टर के अंतर्गत महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स विटामिन की। आइए देखते हैं। विटामिन्स भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की वृद्धि तथा पोषण करते हैं। विटामिन्स क्या करते हैं? शरीर की वृद्धि तथा पोषण में मदद करते हैं। इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। विटामिन्स जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। उनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। इन्हें हम भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त करते हैं। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। इनको हम भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त करते हैं। हमने आपको बताया विटामिन्स भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की वृद्धि तथा पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। इनके कमी के कारण शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार हो जाते हैं। विटामिन्स जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें हम भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं घुलनशीलता के आधार पर विटामिन्स के प्रकार। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन यानी फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? ए, डी, ई, के। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन है ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। जबकि जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी व सी। विटामिन बी व विटामिन सी किसमें घुलनशील हैं? ये जल में घुलनशील विटामिन हैं। हमने आपको बताया घुलनशीलता के आधार पर विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आते हैं। जबकि जल में घुलनशील विटामिन बी व सी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक के बारे में विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वसा में घुलनशील विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या नाम है? विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। रेटिनॉल कहते हैं। इसका कार्य है दृश्य वर्णकों का संश्लेषण करना। इसका क्या कार्य है? विटामिन ए का कार्य है दृश्य वर्णकों का संश्लेषण करना। इसका कार्य है इसकी कमी से होने वाला रोग जीरोप्थैल्मिया। कौन सा रोग? जीरोप्थैल्मिया। इसमें कार्निया शुष्क हो जाती हैं और रतौंधी नामक रोग इसकी कमी के कारण हो जाता है। जब भी शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो जीरोप्थैल्मिया या रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी में रात में दिखाई ना देना या धुंधला दिखाई देना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हमने आपको बताया विटामिन ए
का मुख्य कार्य है दृश्य वर्णकों का संश्लेषण करना। इसकी कमी से कॉर्निया शुष्क हो जाती हैं, जिसे जीरोप्थैल्मिया कहते हैं। इसके अलावा रतौंधी नामक रोग भी हो जाता है। रतौंधी में रात में या तो धुंधला दिखाई देता है या तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इसके मुख्य स्रोत हैं गाजर, दूध, अंडा, मक्खन, यकृत, समुद्री शैवाल आदि इसके मुख्य स्रोत हैं। जब भी स्रोत की बात की जाएगी तो गाजर इसका मुख्य स्रोत है। इसके अलावा दूध, अंडा, मक्खन, यकृत, समुद्री शैवाल आदि इसके स्रोत में आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विटामिन डी। हम आपको बता रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन, जिसमें विटामिन ए को बताया हमने। अब हम बात करते हैं दूसरे वसा में घुलनशील विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं? विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। यानी इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। इसके मुख्य स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश यानी सन एनर्जी इसका मुख्य स्रोत है, सनलाइट। मछली का तेल, दूध, अंडा इसके मुख्य स्रोत हैं। जब भी प्राकृतिक स्रोत की बात की जाएगी तो सूर्य का प्रकाश इसका मुख्य स्रोत है। इसके अलावा मछली का तेल, दूध, अंडा भी इसके स्रोत के अंतर्गत आते हैं। कार्य दांतों एवं हड्डियों का विकास करना। विटामिन डी का कार्य क्या है? विटामिन डी का कार्य है हड्डियों का विकास करना तथा दांतों को मजबूती देना। दांतों एवं हड्डियों का विकास एवं मजबूती देना। कमी से होने वाला रोग, बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है बच्चों में, जिसे सूखा रोग कहते हैं। इसके अलावा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, यह वयस्कों में हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है? ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है, जबकि रिकेट्स यानी सूखा रोग बच्चों में हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इससे होने वाले रोग रिकेट्स बच्चों में, जिसे सूखा रोग कहते हैं। ऑस्टियोमलेशिया यह वयस्कों में होने वाला रोग है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विटामिन ई को। यह भी वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ई भी वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके मुख्य स्रोत हैं अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, सोयाबीन आदि इसके मुख्य स्रोत हैं। अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, सोयाबीन आदि इसके मुख्य स्रोत हैं। इसका मुख्य कार्य है यह विटामिन यानी जो विटामिन ए है, जिसे टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। कभी भी जब भी विटामिन ई के रासायनिक नाम की बात की जाएगी तो टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। यह अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, सोयाबीन आदि में पाया जाता है। यह विटामिन प्रजनन कोशिकाओं का निर्माण करता है। इस कारण यह प्रजनन विटामिन भी कहलाता है तथा सुंदरता विटामिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को क्या कहते हैं? विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से होने वाला रोग जनन क्षमता में कमी यानी नपुंसकता नामक रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से हमने आपको बताया विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके मुख्य स्रोत हैं अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, सोयाबीन आदि इसके मुख्य स्रोत हैं। यह विटामिन प्रजनन कोशिकाओं का निर्माण करता है। इस कारण इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। हमने आपको बताया इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसे सुंदरता विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विटामिन के।
विटामिन के भी फैट साल्बुल विटामिन है, यानी वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ए, डी, ई, के। हमने विटामिन ए के बारे में चर्चा की, डी के बारे में चर्चा की, ई के बारे में चर्चा की। अब हम एक और फैट साल्बुल विटामिन की चर्चा कर रहे हैं जो कि है विटामिन ई, जिसे फिलोक्विनोन कहते हैं। विटामिन ई को क्या कहते हैं? सॉरी, विटामिन के को क्या कहते हैं? विटामिन के को फिलोक्विनोन कहते हैं। विटामिन के को क्या कहते हैं? विटामिन के को फिलोक्विनोन कहते हैं। इसके मुख्य स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर आदि इसके मुख्य स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसका मुख्य कार्य है, यानी विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त स्कंदन करना एवं लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त स्कंदन करना, यानी यह विटामिन रुधिर को थक्का जमने में मदद करता है। रुधिर को थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? रुधिर को थक्का जमने में विटामिन के मदद करता है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं चोट पर रक्त का थक्का ना जमने से अधिक रक्तस्राव। इसके कमी से क्या होता है? इसकी कमी से यानी विटामिन के की कमी हो जाएगी तो चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमेगा और अधिक रक्तस्राव हो जाएगा। हमने आपको बताया विटामिन के, जिसे फिलोक्विनोन कहते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों, टमाटर, पनीर आदि में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य है रक्त का स्कंदन करना एवं लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। विटामिन बी व सी, हमने आपको बताया कि विटामिन बी व सी जल में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन से विटामिन? विटामिन बी और विटामिन सी कैसे विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी व विटामिन सी हैं। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। यह जल में घुलनशील नाइट्रोजन युक्त विटामिन है। जब भी बात की जाएगी कि विटामिन, वह विटामिन जो नाइट्रोजन युक्त है, तो वह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यह जल में घुलनशील नाइट्रोजन युक्त विटामिन है। इस विटामिन के अंतर्गत कई प्रकार के विटामिन आते हैं। बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कई प्रकार के विटामिन आते हैं, जैसे B1, B2, B3, B6, B9, B12 आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाले विटामिन के बारे में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं B1। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। यह बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाला प्रमुख विटामिन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। थायमिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। जब भी बेरी-बेरी की बात की जाएगी, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। यह हरी सब्जियों, चावल, दूध, मांस आदि में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों, दूध, मांस, चावल आदि में विटामिन B1 पाया जाता है। कमी से होने वाला रोग B1 है। कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सॉरी, बेरी-बेरी रोग B1 की कमी से हो जाता है। B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन इसका रासायनिक नाम है। जैसा कि हमने बताया, विटामिन बी व सी यह जल में घुलनशील विटामिन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं B2 की। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन
कहते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से कीलोसिस नामक रोग हो जाता है। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन B2 की कमी से कीलोसिस नामक रोग हो जाता है। यह विटामिन पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, यकृत, दूध, मांस आदि में पाया जाता है। जब भी विटामिन B2 की बात की जाएगी तो इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इससे होने वाला रोग कीलोसिस है। यह विटामिन पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां, यकृत, दूध, मांस आदि में पाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विटामिन B3 जिसे नियासिन कहते हैं। हम बात कर रहे हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाले विटामिन के बारे में। हम बात कर रहे हैं विटामिन B3, विटामिन B3 जिसे नियासिन कहते हैं। B3 को क्या कहते हैं? B3 को नियासिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे नियासिन कहते हैं। इसकी कमी से शरीर में पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, जिसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त पाचन क्रिया में कमी, मानसिक विकार भी समस्या इसके कारण हो जाती है। विटामिन B3 के प्रमुख स्रोत हैं ईस्ट, हरी सब्जियां, मांस आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B3 जिसे नियासिन कहते हैं। B3 को क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। इसकी कमी से शरीर में पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है, जिसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है विटामिन B3 के अंतर्गत। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाला एक और प्रमुख विटामिन B5 जिसे पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। विटामिन B5 को क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। विटामिन B5 यह भी जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से चर्म रोग, बालों का सफेद होना, जनन क्षमता में कमी, थकान, उल्टी, अनिद्रा आदि का अनुभव होता है। इसका प्रमुख स्रोत अंडा, यकृत, मांस, मूंगफली आदि इसके प्रमुख स्रोत के अंतर्गत आते हैं। विटामिन B5 जिसे पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से चर्म रोग, बालों का सफेद होना, जनन क्षमता में कमी, थकान, उल्टी, अनिद्रा आदि का अनुभव होता है। इसका प्रमुख स्रोत अंडा, यकृत, मांस, मूंगफली आदि हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विटामिन B6 जिसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं। B6 को क्या कहते हैं? B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं। यह बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाला प्रमुख विटामिन है। इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि में अवरोध तथा त्वचा संबंधी रोग हो जाता है और रक्त अल्पता नामक बीमारी हो जाती है। किसकी कमी से? विटामिन B6 की कमी से। इसका प्रमुख स्रोत है दूध, मांस, यकृत आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B6 के प्रमुख स्रोत क्या हैं? दूध, मांस, यकृत, ईस्ट आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विटामिन B12, बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन B12 जिसे साइनेकोबालामीन कहते हैं। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? साइनेकोबालामीन इसी विटामिन को कहते हैं। जब भी कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन की बात की जाएगी तो वह विटामिन B12 है। यह भी जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत आता है, जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसका प्रमुख कार्य रुधिराणुओं का निर्माण करना। कोबाल्ट धातु किसमें पाई जाती है? कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन B12 है। इसकी कमी से मानव शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। मानव शरीर में
रक्त की कमी हो जाती है B12 की कमी से। इस विटामिन के प्रमुख स्रोत मछली, अंडा, दूध, मांस आदि आते हैं। इस विटामिन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? मछली, अंडा, दूध, मांस आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विटामिन सी। हम बात करते हैं विटामिन सी। यह भी जल में घुलनशील विटामिन है। जैसा कि हमने आपको बताया जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी व सी। हमने बी की चर्चा कर दी, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत ढेर सारे विटामिन आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन सी की। विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। यह साइट्रस फैमिली यानी जितने भी खट्टे फल होते हैं सब में यह पाया जाता है। मुख्यतः नींबू, खट्टे फल, टमाटर, सब्जियों आदि में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता था? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी नामक रोग किसकी कमी से हो जाता है? स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह भी जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत आता है। इतनी सारी बातें नहीं विटामिन्स के बारे में, जिसको हमने भोजन चैप्टर के अंतर्गत न्यूट्रिशन में आपको बताया। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जल्दी से हम इसको भी देख लेते हैं। हम बात करते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? पहला ऑप्शन है बेरी, दूसरा एनीमिया, तीसरा रतौंधी और चौथा ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। जैसा कि हमने आपको बताया विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से, एनीमिया यानी खून की कमी, यह आयरन की कमी से हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस यह बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यह बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? आयरन, निकिल, कोबाल्ट, जिंक। जैसा कि हमने आपको बताया इसमें कोबाल्ट नामक धातु उपस्थित होती है B12 में, जिसे B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन भी B12 को कहते हैं। इसमें कोबाल्ट नामक धातु उपस्थित होती है, यानी कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए और विटामिन बी, दूसरा ऑप्शन विटामिन बी व सी, तीसरा ऑप्शन विटामिन सी और डी, चौथा ऑप्शन विटामिन ए और विटामिन के। जैसा कि हमने आपको बताया जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी व सी। बी व सी कैसे विटामिन है? यह जल में घुलनशील विटामिन है। जबकि ए, डी, ई, के कैसे विटामिन है? यह वसा में घुलनशील विटामिन है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी व विटामिन सी। इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। कहाँ पे? यकृत में भंडारित होता है। कहाँ पे भंडारित होता है? यकृत में भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पे? लीवर में, यकृत में, जिसे लीवर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं।
विटामिन सी को क्या कहते हैं? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, यह सुमेलित है। विटामिन ए सुमेलित है, सॉरी विटामिन सी सुमेलित है, इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। B1 को थायमिन कहते हैं, यह भी सही है। विटामिन डी को रेटिनॉल, नहीं, विटामिन डी को क्या कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को क्या कहते हैं? डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ना कि रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं। कैल्सीफेरॉल किसे कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन डी को। जबकि नेप्थोकिनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के को नेप्थोकिनोन कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जो सुमेलित नहीं है, थर्ड वाला ऑप्शन विटामिन डी रेटिनॉल, इसका सही आंसर होगा, जो कि विटामिन डी का सही रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, जबकि रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है। आशा है कि जो बातें आज हमने इस चैप्टर में बताई आपको समझ में आई होंगी। एक और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप देख लीजिए। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर आयल किस विटामिन से समृद्ध होता है? कॉड लिवर आयल विटामिन डी से समृद्ध होता है। कॉड लिवर आयल किस विटामिन से समृद्ध होता है? कॉड लिवर आयल विटामिन डी से समृद्ध होता है। यानी मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछली के तेल में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी किस में पाया जाता है? कॉड लिवर आयन। इन मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। आशा है कि जो बातें आज की वीडियो हमने बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 से जरूर जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।